बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पे जनरल रिक्रूटमेंट के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका उस पर हम बात करेंगे। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है और अक्सर तो मैंने जो सुना है कि वो कई सारे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते जब बायोडाटा फॉर्म फिल करते हैं या फिर ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो अक्सर इंटरनेट कैफ़े वाले के पास चले जाते हैं और उसको अपने क्रेडेंशियल्स वगैरह देते हैं और वो इतने एजुकेटेड नहीं होते या फिर कोई भी है वो इतना सीरियस नहीं लेते, जिसकी वजह से मिस्टेक हो जाती हैं। तो आप इस तरह की जो एक्टिविटी है वो खुद ही प्रैक्टिस करें और आपको A to Z जो है वो हम यहाँ आज के सेशन में गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल ओपन करें और FPSC का चलान फॉर्म डाउनलोड कर लें, FPSC चलान फॉर्म। और बेहतर है कि आप साथ में PDF लिख लें तो आपका चलान फॉर्म PDF में आ जाएगा, ताकि मैं आपको 1 to all जो है सारी इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि आपको यहाँ पे इसको पहले डाउनलोड कर लें, ओपन कर लें या फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इसको अब अगर हम सर्कुलेट कर सकें, चलें इसको ज़रा जूम कर लेते हैं हम। यहाँ पे आप देखें ये आपके पास TR फॉर्म है, जिसको अक्सर आप देखते हैं कि FPSC भी आपको गाइड करता है कि TR फॉर्म जो है उसको प्रॉपरली आपने संभाल के रखना होता है फ़ी पे करने के बाद। सबसे पहले आप फिल कैसे करेंगे, बैंक नेम, जहाँ पे जिस बैंक में आप जमा करवाने लगे हैं फ़ीस, नेशनल बैंक ज़्यादातर होता है तो नेशनल बैंक का ही नाम लिखेंगे। यहाँ के उस जब आप बैंक के पास जाते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ की ब्रांच का कोड क्या है, वो कोड लिख सकते हैं। अदरवाइज़ जो वो स्टैंप लगाते हैं तो उस पर भी कोड मेंशन होता है। अच्छा, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक ब्रांच, जिस बैंक में आप फ़ी जमा करवा रहे हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो मेंशन करना है। इसके बाद आपने नेम ऑफ द कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट ने अप्लाई करना है वो दूसरा भी कोई उसकी जगह पे फ़ी जमा करवा सकता है। तो जिसने इनफैक्ट एग्ज़ाम में अपीयर होना है उसका यहाँ पे कंप्लीट नाम होगा और यहाँ पे उसका CNIC होगा और ये पूरे बॉक्सेस हैं वो आपने फिल करने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्रेटरी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और यहाँ पे F4 केस का नंबर लिखा हो, केस F4। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं FPSC की, अगर आगे चल के मैं उसमें आपको केस नंबर का भी बताऊंगा कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आप FPSC का ऐड देखें तो सबसे शुरू में जो ऐड की डिटेल होती है तो उसमें केस नंबर मेंशन होता है 1 2 3 4, हंड्रेड्स में भी हो सकता है 100 200 300 व्हाट्सएवर। तो अब ये 20 का मतलब है यहाँ पे 2021 है तो 2021 आपने लिखना है और बाकी आपने कुछ भी नहीं लिखना। और एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आपने उस पोस्ट का नाम लिखना है। लेट्स सपोज आप असिस्टेंट डायरेक्टर FIA के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर NAB के लिए या असिस्टेंट डायरेक्टर इमिग्रेशन या पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस पोस्ट का यहाँ पे आप नाम लिख देंगे। रुपीज़ जितनी फ़ीस है आपकी, अगर BPS 17 तक है 300 होती है और BPS 18 की है तो फिर 750 है एंड सो ऑन। वो आपको FPSC ने ऐड में स्केड्यूल दिया होता है एंड पे कि कितनी फ़ी आपने जमा करवानी। तो ये एक कॉपी का मैंने आपको फिल करना बताया है, तो ये रिपीट होगा, सेम तरीका होगा, सब पे आपने अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे फॉर बैंक है जो रिसीव्ड अमाउंट आपने खुद ही यहाँ पे फिल कर देनी और इन वर्ड्स भी आप लिख देना है, 300 है या 750 है, जितनी भी फ़ी है आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। तो चारों खाने जितने हैं आपके ये फिल कर लेंगे तो आपका चलान फॉर्म फिल हो गया। अब आप जाएंगे बैंक में, नेशनल बैंक में ही आपने जमा करवानी होती है या इसके अलावा स्टेट बैंक या ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी में आपने जमा करवानी होती है फ़ीस। जब इसके ऊपर स्टैंप लग जाएगी तो आपने आगे फिर FPSC की वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है। तो अप्लाई करने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो सबसे पहले आपने गूगल में जाके आपने FPSC टाइप करना है। FPSC टाइप करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन भी आ रहा है, टेक प्रिंट आउट भी लिखा हुआ है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम है, चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर वगैरह है। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन भी आ रहा है। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट FPSC की वेबसाइट पे भी जाएं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है आपने ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें तो ये आपके पास वेबसाइट चेंज होती रहती है, लेकिन आपने अप्लाई ऑनलाइन में जाना है, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ ऑप्शन है। जनरल रिक्रूटमेंट की पोस्ट आई हुई हैं, सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्जामिनेशन 2020 आई हुई हैं। इसके अलावा बाकी अगर CSS की आई होती है तो उसमें ऑटोमेटिकली वो सारी को सारी लिखी थी। अब जितनी ये वैकेंसीज चल रही हैं उनके ऑप्शन है, यानी कि इंडक्शन ऑफ PMS एंड प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जो है इनटू पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव पास में जो वैकेंसीज आई हैं उसमें आप अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे जो समझाने जा रहे हैं वो है जनरल रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर। तो जनरल रिक्रूटमेंट को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे कुछ
हिदायत है। अगर आप किसी असामी के लिए एल हैं और दरख्वास्त देना चाहते हैं तो आखिरी तारीख का इंतज़ार ना करें, क्योंकि उस दिन FPSC की वेबसाइट पे लोड होता है और अप्लाई करने में काफ़ी दुश्वारी हो रही होती है। अगर आप पहले ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो प्रिंट आउट भी उसका ले सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं, ट्रैकिंग ID वगैरह भी, और कोई गाइडलाइन कैसे अप्लाई करना है ये भी तरीक़ाकार, और चेंज ऑफ एग्ज़ाम सेंटर वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी। तो अभी हम बात करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे, ठीक है जी। और यहाँ पे हम एक फेक सा डाटा देंगे, लेकिन आपने अपना जेन्युइन डाटा ही देना है जो आपकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, इस बंदे ने अप्लाई करना है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, या फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे असिस्टेंट के लिए उसने अप्लाई करना है। उसकी रिक्वायरमेंट है कि ये केस नंबर फ़लाँ है, कश्मीर अफेयर्स गिलगित बल्तिस्तान की इसकी वैकेंसी है। तो यहाँ पे उसकी जॉब ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब आप बायोडाटा फॉर्म फिल करते हैं, जब शॉर्ट लिस्टिंग में हो जाते हैं, जॉब का स्टेटस परमानेंट है, बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई, एज लिमिट है 20 से 28, और 5 साल की रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि कोई भी ना भी क्लेम करे तो उसको 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। 5 साल की रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि कुछ ड्यूरेशन में पीछे 1990 के करीब जो है वो गवर्नमेंट ने जॉब्स पे बैन रखा था 5 साल के लिए, तो वो जो बैन रखा था वो सबको अब जो है एज कवर करने के लिए रिलैक्सेशन दी जाती है। तो आप यहाँ पे सारी कंडीशन जब मेट करते हैं, आप उस पर एलिजिबिलिटी आपकी क्राइटेरिया पूरा है तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप जो है वो अपना CNIC नंबर लिखेंगे, मैं ये डाटा जस्ट पुट कर रहा हूँ इसमें, और फ़ी की डेट है जो आपने जिस डेट को फ़ी जमा करवाई है, मैं आज की डेट लिख देता हूँ। और उसके बाद ये देख लें डेट ऑफ फ़ी डिपॉजिट इन बैंक, ये मैं साथ साथ में बोलता भी जाता हूँ। सेलेक्ट अ जॉब का नंबर और उसका जो डेजिग्नेशन है CNIC नंबर, डेट ऑफ फ़ी डिपॉजिट इन बैंक, जिस डेट को आपने फ़ी जमा करवाई, और उसके बाद है बैंक नेम आपने लिखना, यहाँ सॉरी फ़ी अमाउंट है, मैं कहता हूँ 300 मैंने जमा करवाई थी, और यहाँ पे नेशनल बैंक में मैंने जमा करवाई थी, और बैंक का मैं कहता हूँ जी 0539 लेट्स सपोज है, ये न्यूमेरिक 0539 उस ब्रांच कोड था लेट्स सपोज। बैंक लोकेशन डिस्ट्रिक्ट मैं लिख देता हूँ कि ये कश्मीर का होना चाहिए, तो कश्मीर में अब देख लेते हैं कि कश्मीर के लिए कौन सा होगा। मुजफ्फरगढ़ आ रहा है तो ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कश्मीर का यही आ जाता है फ़र्क किया। अच्छा, उसके बाद डोमिसाइल उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का ही कहा है, तो गिलगित बल्तिस्तान ऑटोमेटिकली ही फिल है और कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता इस वजह से। तो पंजाब का होगा तो पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, बाकी ओपन होगा तो जो आपका डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो आपने। अच्छा, यहाँ तक हमने बात की थी कि गिलगित बल्तिस्तान, और यहाँ पे आपका ये जो पोस्ट है जिस पे हम अप्लाई करने की बात कर रहे हैं ये सिर्फ GB की है, तो GB का ऑप्शन आ रहा है। अगर ओपन मेरिट पे होगी तो जितने भी डोमिसाइल्स होंगे, पंजाब है, सिंध है, KPK है, वो सारे ऑप्शन होंगे, तो आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद जेंडर का है तो फीमेल है तो फीमेल अप्लाई करें, मेल है तो मेल अप्लाई करें, जो जिसका है वो अप्लाई करेगा। मैं फ़ीमेल कह देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों जो जिसका मज़हब है वो लिखेगा। इसके बाद है डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे हम गिलगित, ये गिलगित का ही हम कह देते हैं जी, फेक हम कर रहे हैं ना, तो टेस्ट सेंटर भी आप गिलगित का ही रखें जो आपके करीब है, जहाँ पे आपको फिजिबल है। अगर कहीं आप स्टडी कर रहे हैं इस्लामाबाद वगैरह तो वहाँ का सेंटर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। इंटरव्यू का सेंटर अगर फ़र्ज़ किया आप इस्लामाबाद रखना चाहते हैं इस्लामाबाद रख लें। और इसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे उसने मांगा है कि 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC। क्या आप इसके एलिजिबल हैं? आपने कहना है जी बिल्कुल ठीक है, आप एलिजिबल हैं तो उस पर यस कर देंगे। और रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट आपने बतानी है कि कौन सी थी। मैं 2019 का लेट्स सपोज कर देता हूँ, कोई फेक डेट, या 2018 की अप्रैल की 1 मैंने ये डेट फेक दे दी कि इसको मेरा रिज़ल्ट आया था। अब यहाँ पे फिल करने के बाद मैंने यहाँ पे कोड जो ऑटोमेटेड है, ताकि कोई मशीन जो है ऑटोमेटिकली ना अप्लाई करती जाए, इंसान ही अप्लाई कर रहा हो, तो ये कोड मैच करना ज़रूरी है। 48921 आ रहा है, तो मैं इसको लिखूँगा और उसके बाद कहूँगा प्रोसीड टू स्टेप 2। कोड मेरा वेरीफाई हो गया और स्टेप 2 पे हम चले गए। अब यहाँ पे उसने कहा कि अपनी पिक्चर डालें, और यहाँ पे उसने हिदायत की है कि 30 KB से छोटी होनी चाहिए, यानी कि हैवी तस्वीर नहीं हो। अगर हो तो आप जो है फ़ोटो व्यूअर उसमें जाके उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, या इंटरनेट से
ऑनलाइन भी उसकी रीसाइज़ करके कम जो है वो साइज़ में KB में लेके आ सकते हैं, बड़ी फ़ोटो अगर आपकी हो। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे एक मैंने फ़ेक तस्वीर डाउनलोड करके नेट से रखी है, तो उसको ही मैं फिल कर देता हूँ। ये मैंने तस्वीर उसकी डाल दी है। अच्छा, यहाँ पे जो एंटर, अब मुझे याद भी नहीं है मैंने डाला क्या था, CNIC। तो ये मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज ये, और डेट ऑफ इशू CNIC मैं 2015 की कुछ डेट लिख देता हूँ, या 16, 17, 18 की लिख देता हूँ। चलें, ये मैंने डेट एक लिख दी। उसके बाद है नेम, ये अलिशबा कह देते हैं हम, इसका नाम है, और इसके फादर का नाम है हबीब। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इसकी हम ये कह देते हैं कि ये 1990 के करीब है, ताकि ये एज ओवर भी इसकी ना हो। चलें 90 नहीं करते, 95 की कर लेते हैं, चलें, और एज ओवर का भी इशू ना आए। तो ये मैंने इसका डाटा डाल दिया। एज रिलैक्सेशन क्लेम है, नॉट क्लेम है, नॉट क्लेम में कर देते हैं हम। और पोस्टल एड्रेस हम इस पर कुछ भी फेक सा लिख देते हैं, जो आपका पोस्टल एड्रेस होगा वो आप लिखेंगे। और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है 333, हम अकेडमी का नंबर लिख देते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और ऑफिस का एड्रेस वगैरह हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं जीमेल आईडी जो है वो डाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे डिसेबिलिटी में क्लेम नहीं कर रहा, तो या कर रही, जिसका मैंने नाम लिखा है उसके हिसाब से ही है। तो क्वालिफ़िकेशन हम कह लेते हैं कि बैचलर किया हुआ है। आगे डेट का, डिक्लेरेशन का डेट जो है वो हम कह देते हैं जी 2020 की गई है, या 19 की मैं डेट लिख देते हैं 19। और ये CGPA था, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी बैचलर, उसने 3.50 लिया हुआ है, GPA 3.50। और उसके बाद यूनिवर्सिटी है, माजू कह देते हैं, माजू इस्लामाबाद। तो इसके बाद यहाँ पे उसके अब सेव कर देते हैं। लेट्स, ये सेव हो गया हमारे पास ना। मेजर सब्जेक्ट्स हमने नहीं मेंशन किया, आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने बैचलर जो हाईएस्ट लेवल की एजुकेशन है वो तो ऐड कर दी। बेहतर है कि आप इंटर है, मैट्रिक है, वो भी ऐड कर दें। तो चूँकि अगर ज़्यादा जॉब्स पे आप अप्लाई करते हैं एंड वाले भी ऐड कर देंगे तो कोई रोला उसमें नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो जब ये मैंने सारी जो है इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, और उसके बाद मैं कर देता हूँ सबमिट। यहाँ पे उसने सबमिट कर दिया है, मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब आप उसका प्रिंट भी लेकर रख सकते हैं। और अगर आप प्रिंट नहीं लेना चाहते तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर उसको सेव कर लें किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैं फंस गया जाता हूँ, इसको कंट्रोल राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सेव कर लेता हूँ एप्लीकेशन प्रिंट, और इसको मैं डेस्कटॉप या अपना फोल्डर बना के सेव कर लेता हूँ। तो ये एप्लीकेशन प्रिंट के नाम से इसने सेव कर दिया है। तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी थी वो फिल होके यहाँ पे आ चुकी हैं। तो अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, बाद में आपको इसको दोबारा ओपन करना पड़ता है, तो आप कैसे इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको ज़रा देख लेता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट के नाम से एक फ़ाइल आई होगी, एप्लीकेशन प्रिंट, ये देखें, इसी नाम से इसको मैं ओपन करूँगा तो ये उम्मीद है कि खुल जाएगा। ये हम कहते हैं जी इससे गूगल क्रोम से इसको ओपन कर लो। तो ये देखें वो उसी तरह ही ओपन हो गया है जब जो आपने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ था। एट अ टाइम आपके पास प्रिंटर नहीं भी होता तो आप सेव करके उसको कहीं और से भी प्रिंट ले सकते हैं। तो ये था ऑनलाइन अप्लाई करने का और बायोडाटा जो चलान फॉर्म है उसको फिल करने का, और चलान फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं या कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये भी आपको कम्प्लीटली हमने बता दिया। तो बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।